अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, व्यक्ति ने दूसरों को जीतने के लिए कई सारे शस्त्र प्रयोग किए। कई सारे शस्त्रों के माध्यम से वह अपनी आप की जीत को, अपनी कामयाबी को दुनिया के सामने रखना चाहता है। पर जितने भी वह शस्त्र अस्त्र है, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी को चुभते जरूर है। क्योंकि स्वाभाविक बात है, जो शस्त्र है नाम ही उसका शस्त्र है, तो वे चुभेंगे ही से। पर इस संसार का ऐसा एक शस्त्र है, ऐसा भी एक शस्त्र है जो अजित शास्त्री चुभता भी नहीं है और चूकता भी नहीं है। जो चुभता भी नहीं है और जो चूकता भी नहीं है। कभी तीर कितना ही तीरंदाज अच्छा क्यों ना हो, पर कभी ना कभी तीर निशाने से चूक भी जाता है, और चूका नहीं तो चुभता तो जरूर है। पर इस संसार का एक ऐसा अद्भुत शस्त्र है जो चूकता भी नहीं है और चुभता भी नहीं। चाहे सामने वाला कितने ही शस्त्र अस्त्र शब्द आदि का भी वार क्यों ना करे, पर जिसके पास ये शस्त्र है वह बिना शस्त्र चलाए ही अपनी रक्षा कर लेता है। अपने घर परिवार देश राष्ट्र समाज सबकी रक्षा कर लेता है, क्योंकि उस शस्त्र का नाम विनय है। उस शस्त्र का नाम विनय है, और जिसके पास संजय पारस महल विनय नाम का शस्त्र है, वह कभी चूभता नहीं है और चूकता भी नहीं है। सामने वाला 50 बातें सुनाए, तुम हाथ जोड़कर मुस्कुरा के सुन भर लो, वह तुम्हारा शस्त्र कभी चुभेगा नहीं, पर सामने वाले का प्रतिकार एक तुम्हारी मुस्कुराहट से, एक तुम्हारी विनय से सामने वाले को जवाब मिल सकता है। ये था तुम्हारा शस्त्र, ये थी तुम्हारी ढाल। क्या आपके पास नहीं है? क्या आपके पास नहीं है? पर मां कितना प्रयोग कर पाए? कितना प्रयोग कर पाए? नहीं कर पाते। यहां बैठे बैठे जब सब व्यवस्थित है, तब तक आप भी गड़ेकर जी व्यवस्थित है। पर थोड़ी सी विपरीतता, कोई कुछ कह पड़ता है तो हम भी खौल पड़ते हैं। बस बहुत हो गया, मैं नहीं करूंगा। हम मां घर का भी काम कर रहे हैं, कर्ता बन के क्यों करें? हम घर की व्यवस्था बना रहे हैं, देश राष्ट्र समाज की भी व्यवस्था बना रहे हैं। हम कर्ता बनकर बनाएंगे तो हमेशा 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 हमें दुख मिलेगा संतोष भाई। पर वही हम एक सेवा मानकर, अपना कर्तव्य मानकर करेंगे तो कभी अहंकार नहीं आ सकता। एक बेजोड़ दवाई है, ये बेजोड़ औषधि है, जिसे आपने पुराणों में या कहीं पढ़ा होगा, संजीवनी पढ़ा? संजीवनी औषधि है, रामबाण दवाई है, जो बाण भी है। बाण तो है, विनय ऐसा बाण है, रामबाण औषधि है, ऐसी संजीवनी औषधि है जो चूकती भी नहीं है और चुभती भी नहीं है। पर जीव कितना उसे प्राप्त कर पाए। जीव
कितना उसे ग्रहण कर पाए आज तक अपने भीतर की उस औषधि, अपने भीतर के उस शस्त्र को तक जीव पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि अहंकार में बैठा है। मान कसाय ने ऐसा ऐसा अंधा करके रखा है जीवों को कि सामने की वस्तु व्यवस्था, सामने का सत्य तक जीवों को समझ में नहीं आ रहा है। कितना काम कर लोगे, कितना काम कर लोगे अहंकार से? एक बार, दो बार? बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया पंडित जी। 2 बार से अधिक तुम अहंकार से किसी से काम निकाल नहीं सकते। मैं तो कहता हूं दूसरी बार वह व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, बहुत कठिन है, दूसरी बार काम निकाल लो। पर वही मुस्कुरा के हाथ जोड़कर अगर आप वही सत्य को समझते हुए, ठीक है एक नहीं 100% सामने वाले की गलती है, पर फिर भी हम हाथ जोड़कर मुस्कुराकर विनय के साथ उसके सामने पेश आते, तो क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। जीवन में मां ध्यान रखना, अगर जीवन भर किसी से काम कराना है, जीवन भर कुछ कार्य करवाना है, तो मात्र विनय के अलावा अन्य कोई साधन है ही नहीं। थोड़ा सा भीतर विनय गुण, मार्दव गुण प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो ना। क्यों हम हथौड़ा चलाना चाहते हैं? अरे ताला लगा है, संबंध टूटे हैं, दूरियां हो रही है, स्वीकार है, ताला लग सकता है, पर ताला तोड़ने के 2 तरीके होते हैं ओम प्रकाश जी। दरवाजा खोलने के, ताला खोलने के 2 प्रकार हो सकते हैं। आप एक हथौड़ा लो, ताला टूट जाएगा। दूसरा साधन है, मां चाबी ले लो, चाबी से खोल लो। टोड़े को मारकर ताला क्यों तोड़े, संबंध क्यों तोड़े? व्यक्ति यही मानता है, ये स्वीकार करता है, हम तो तोड़ देंगे, काम हो जाएगा। पर एक ताला कितने दिन के काम का? एक हथौड़ा तुमने अहंकार का, एक हथौड़ा तुमने क्रोध का मार दिया, अब दूसरे दिन वह ताला काम का? ताला काम का नहीं बचा, ताला काम का नहीं बचा। क्यों कसाय की हथौड़ी से हम उस जीवन के ताले को तोड़ना चाहते हैं? मोक्ष पे लगा है ताला, स्वीकार है। हमारे धर्म पर, धर्म आयतनों पे सब सर्वत्र ताला लगा है, पर ताले को खोलने की चाबी भी तो दी है। हम चाबी से ताला क्यों नहीं खोलना चाहते? हम चाबी से ताला क्यों नहीं खोलना चाहते? हम हथौड़ी से ताला खोलना चाहते हैं। और यही हमारी भ्रम, यही हमारी भूल है, यही हमारी भूल है जिस कारण से हम आज तक दुखी है। नहीं मारते चोट मुकेश जी, अहंकारी जीव चोट नहीं मारता। अहंकारी दूसरे जीव पर मत जाना। मैंने जब मान कसाय की परिणति की, मैंने जब अहंकार को धक्का मारा था, मेरी अहंकार की परिणति थी। जब मैं मानी बना था, मैं जब मानांध बना था, तब मेरी क्या परिणति थी, उस बारे में सोच लेना। क्योंकि मां दूसरों के बारे में सोचते सोचते सदियां बीत गई, दूसरों के ताले खोलते खोलते भी सदियां बीत गई। पर अपने अकल पे लगे हुए तालों को तो खोलो, अपने पुण्य पे लगे हुए तालों को तो खोलो। पर क्या करें, समस्या ये बहुत बड़ी है कि हम जानना ही नहीं चाहते, और जान भी जाए ना धोखे से तो पंडित जी मानना नहीं चाहते। जीवन में याद रखना अविनाश जी, मान जाए सो मान जाए, मान जाए सो मान जाए, भीतर की मान जाए ना, भीतर की मान कसा जाए तो तुम सत्य को मान पाओ, और सत्य को मान पाओ ना, तभी तुम्हारे भीतर की मान जाए। पर मान ही नहीं पा रहे हैं, मान ही नहीं पा रहे, मान ही नहीं पा रहे हैं। हम मान अपने भीतर की निकाल नहीं पा रहे हैं, सो सत्य को मान नहीं पा रहे हैं, और सत्य को मान नहीं पा रहे हैं मां, इसलिए भीतर की मान कसाए जा नहीं पा रहे। एक भी सूत्र जीवन में इतना सा याद हो जाए, मान जाए सो मान जाए, तो जीवन बदल सकता है। पर हम महाराज बदलना ही नहीं चाहते, हम बदलना ही नहीं चाहते। हम बदलना तो चाहते हैं जय कुमार जी, पर दूसरों को हमें समय मिला,
हमें समय मिला तो हम देवशास्त्र गुरु को भी बदल लेंगे। हमने अपने समय मिला, अगर अच्छी व्यवस्था इस संसार में होती ना पुष्पांजलि, तो जीव बाप को भी बदल देते। कठोर शब्द लग सकते हैं, पर अहंकार के पीछे आज व्यक्ति क्या नहीं बदलता। माँ बाप के नाम क्या महेंद्र पंडित जी, लोगों ने अपने सरनेम तक बदल दिए अहंकार के पीछे। बदल लिए। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप हमसे ज्यादा पढ़ते लिखते हो दुनिया भर की बातें। कैसा नहीं है छत्तीसगढ़ी? ऐसा ही है। पिता का नाम तक बदलने के लिए अहंकारी जीव नहीं छोड़ता, पिता का नाम तक बदल लेता है। कितनी बड़ी समस्या जीवों के साथ है। अहंकार भी तुम्हारे पास है, माँ विनय भी तुम्हारे पास है, शस्त्र भी तुम्हारे पास है, ढाल भी तुम्हारे पास है। निर्णय तुम्हें अपने आप से करना है कि आपको करना क्या है। हो गई अनादि से भूल करते 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 इस मानव पर्याय में आए हैं, मनुष्य पर्याय में आए हैं। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, ये अहंकार सर्वनाश करने वाला है, विष है। अरे संजीवनी दी है तुम्हें धर्म ने, संजीवनी दी है तुम्हें, अमर होने के लिए संजीवनी दी है। पर क्या करे, मान महाविष रूप, उस विष रूपी मान को लेकर हम ऐसे भीतर बैठे हैं कि मैं भी तो कुछ हूं, हम क्यों झुके, मेरी थोड़ी गलती है। गलती नहीं होने पर भी रवि भाई आप झुक जाओ तो क्या कम हुआ? क्या रुतबा कम हुआ? कि शरीर के कौन से अवयव कम हुए? कोई आत्मा के प्रदेश कम हुए? कुछ नहीं। पर व्यक्ति नहीं झुकना चाहता, मात्र अपने मान और अहंकार के पुष्टि के पीछे नहीं झुकना चाहता। अरे धर्म ने ये विनय रूपी, मार्दव गुण रूपी संजीवनी प्रदान की है। तुम संजीवनी को प्राप्त कर लो, अमर हो जाओगे। विष पी के अमर होने की कल्पना क्यों कर रहे हो? मान कषाय से अपनी पुष्टि करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? दोनों जीव इस संसार में प्रसिद्ध होते हैं, एक विख्यात होते और एक, जानते हैं आप लोग डॉक्टर एके जी, कुछ विख्यात होते और कुछ कुख्यात होते हैं। ख्याति दोनों की है, राम की भी है, रावण की भी है। पर एक विख्यात था और एक कुख्यात था। दोनों की ख्याति है, ख्याति की कहीं कमी नहीं है। राम का नाम लोगे तो रावण याद आएगा ही आएगा, रावण का लोगे तो राम भी याद आएगा। पर एक की ख्याति सु है, सम्यक है, क्योंकि उसके पास संजीवनी थी। किसी पौद्गलिक दवाई को संजीवनी मत समझना, वह तो चंद मिनटों के लिए शरीर पर असर करती है। वह शरीर पर असर करने वाली वह संजीवनी नहीं, जो आत्मा से परमात्मा बनाने वाली वह संजीवनी विनय और मार्दव गुण की व्याख्या है। मात्र शब्दों में समझने से, हर पर्युषण में उत्तम मार्दव की पूजा करने से मार्दव गुण में आ जाएगा ना? आ जाएगा। साल में एक बार, कितनी बार? 364 दिन मान कसाय में जिएंगे और एक दिन वह मान की पूजा करते हुए श्रीफल चढ़ाएंगे। भगवान मेरा मान छूट जाए, भगवान मेरा मान छूट जाए। भगवान तुम्हारा मान छुड़ाने आएगा। 364 दिन मान सम्मान के लिए मरते जाओ और फिर एक दिन भगवान से कहो, भगवान उत्तम मार्दव धर्म की जय, मेरे भीतर मार्दव गुण आ जाए। 365 दिन सतर्क होके हमें जीने की, समझने की आवश्यकता है। जब तक भीतर वे 8 मद पड़े हैं ना, तब तक तुम मदांध हो, मद में अंधे हो। झुकना तो सीखो, थोड़ा सा झुकना सीखो। झुकता वही है जिसके भीतर जान होती है। ज्ञान नहीं कह रहा हूं,
ज्ञान नहीं कह रहा हूं आज तो झोला टांग कर ज्ञानी बनने वाले, पंडित बनने वाले पंडित शास्त्री बहुत है, बुरी नहीं मानना। बता रहा हूं ऐसे ढेरों मारे पड़े हैं, गली मोहल्ले में नहीं, घर के कमरों कमरों में आजकल मिल जाएंगे। क्यों पंडित जी, है पंडित जी ऐसी स्थिति है कि नहीं? उनकी बात नहीं कह रहा हूं। झुकता वही है जिसके भीतर जान होती है, और जहाँ जान होती है वही झुकाव होता है। जहाँ जान नहीं है वहाँ झुकाव है ही नहीं। उसको झुका के दिखाना। वो टेबल रखा है, लकड़ी है ना, ये सामने लकड़ी का टेबल रखा है, उसके झुका के बताओ, नहीं झुकेगी। पीसी जैन साहब नहीं झुकेगी। और वही लकड़ी अगर जान सहित होती तो कुछ कुछ अंशों में झुकने की फिर भी संभावना थी, फिर भी संभावना थी। झुक वही पाता है, झुक वही पाता है, झुक वही पाता है जिसके भीतर कहीं ना कहीं जान बैठी है, जिसके भीतर वह विनय रूपी जान है, वही झुक सकता है। अन्य अन्य कोई झुक ही नहीं सकता, नहीं सकता। मुकेश जी घर पहुंचे और उन्होंने कहा ये तुम्हें काम करना है बेटे के माँ से। और सुबह से शाम हो गई, दूसरा दिन निकल आया, काम किसी व्यस्तता के कारण वह बेटे की माँ भूल गई काम करना। अब क्या होगा? अब प्रेम से कहा जाएगा, क्यों देवी तुम काम भूल गई थी क्या? ठीक है आज कर लेना। इतने प्रेम से नहीं। पड़ोसी तक समझ जाते हैं कि कोई बर्तन की आवाज से। हाँ कल वैयावृत्ति चल रही थी शैलेंद्र जी, ऊपर छत पे बैठे थे, रात का समय था, अचानक से बहुत जोर से बहुत बर्तन गिरने की आवाज आई। बच्चे कह रहे शायद कोई मार खा रहा है महाराज जी। नहीं, मुझे नहीं पता अब क्या हकीकत है। अब पीछे से आवाज आई किसी मकान से, एकदम से बहुत बर्तन गिरे, तो सब बच्चे हंसने लगे। मैंने कहा क्यों हंसे? तो कह रहे महाराज जी शायद कोई पतिदेव मार खा रहे हैं। अब घर घर की बात आप लोगों को पता, वो तो एक बात बता रहा हूं, जीव की परिणति कैसी है। हमारी थोड़ी सी उपेक्षा हो गई, थोड़ी सी उपेक्षा हो गई, हम ऐसे बौखला पड़े, हम ऐसे क्रोध और अहंकार में आ गए कि मैं देख लूंगा। क्या मुकेश जी ऐसा नहीं हुआ? हम कह पाए नहीं कह पाए, प्रदर्शन कर पाए नहीं कर पाए, पर भीतर भीतर ऐसे ही लगता है मैं देख लूंगा। इतनी सी बात नहीं मान पाई, छोटा सा तो काम दिया था। तुमने उस क्रोध के साथ अपने अहंकार को और जोड़ लिया, अहंकार के साथ तुमने क्रोध का और प्रदर्शन कर लिया। एक हथौड़ा कम था सो दूसरा घन आके तुमने और पटक दिया। एक अहंकार का, एक क्रोध का हथौड़ा कम था, वो हथौड़े से बड़ा आता है ना, घन दे घन दे घन।